नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। जहां पर देखेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट की मैराथन क्लास। इंटरनेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आज की क्लास में हम मैराथन क्लास इंटरनेट का पढ़ेंगे, जिसमें सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला मई मंथ में जो 15 से 18 के बीच एग्जाम ट्रिपल सी का होने वाला है उनके लिए है, प्लस जो जुलाई मंथ में ओ लेवल के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए, फर्स्ट पेपर के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास का माध्यम हिंदी और इंग्लिश है। पहला क्वेश्चन है जिसमें देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मॉडेम। मॉडेम मॉडेम का पूरा नाम यहाँ पूछा गया है, और मॉडेम का पूरा नाम आपको बताना है। तो मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? तो मॉडेम जो होता है वो क्या होता है, पहले ये जान लें। मॉडेम एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यह इंटरनेट एक्सेस कराने के लिए पीसी पर या किसी भी डिवाइस में होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक इंटरनल होता है और वो एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप के मॉडर्न होते हैं, अगर कभी पूछा जाए। इसमें देखेंगे मॉडर्न का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी क्वेश्चन नंबर एक का पहला करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी पहले का पहला सही है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन का क्रिया जब आप डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो मॉड्यूलेटर, और जब आप एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो डी मॉड्यूलेटर कहलाता है। ये है मॉडेम सर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, दूसरा है वाईफाई। वाईफाई का अर्थ क्या है? वाईफाई का अर्थ क्या है? तो इसमें देखेंगे वायरलेस फिडिलिटी, मतलब वाईफाई का पूरा नाम पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इसका भी ए होगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, यदि आप अपने मोबाइल पर ब्लूटूथ का उपयोग कर रहे हैं तो आप किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग करते हैं? यानी ब्लूटूथ के माध्यम से आप इंटरनेट कनेक्ट किए हुए हो, तो उसके लिए उस पर किस प्रकार का नेटवर्क यूज कर रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पैन। पैन जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये हो गया पैन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है ना? तो ये हो गया पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। www का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, करेक्ट आंसर इसका बी है, टिम बर्नर ली। टिम बर्नर ली www के आविष्कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में है, कौन सा टोपोलॉजी सुरक्षा देता है और नेटवर्क ट्रैफिक कम करता है? क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, 5 में कौन सा टोपोलॉजी सुरक्षा देता है और नेटवर्क ट्रैफिक को कम करता है? तो इसमें 5 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मैश टोपोलॉजी जो होती है वो सुरक्षा देती है और ट्रैफिक को कम करती है, क्योंकि मैश टोपोलॉजी जो होती है वो, मतलब हाई डेंसिटी वाले एरिया में लगाई जाती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी गति सबसे तेज होती है? तो यहाँ पर लैन है, मैन है, वैन है, पैन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा लैन। लैन जो होता है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक में होता है। एक बिल्डिंग ब्लॉक में बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं और सबको आपस में लैन नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। अगर इनके बीच में डाटा का आदान प्रदान किया जाता है तो सबसे तेज होता है, ये फास्टेस्ट होता है, तो कंसीडर किया जाता है। ये जो होता है करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा लैन, सबसे तेज गति इसमें होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, www पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को क्या होगे?
जो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर जो डॉक्यूमेंट प्राप्त होते हैं उनको क्या कहेंगे? वेबसाइट, वेब पेज, HTML डॉक्यूमेंट, स्पाइडर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, स्पाइडर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रिपीटर। रिपीटर जो होता है वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है और ये लो लेवल के सिग्नल को हाई लेवल के सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। रिपीटर इंटरनेट नेटवर्किंग डिवाइस होता है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे रिंग टोपोलॉजी। ठीक है ना। रिपीटर को किस में यूज़ करते हैं? तो रिंग टोपोलॉजी में यूज़ करते हैं। अगर टोपोलॉजी की बात करें तो टोपोलॉजी 5 होती हैं। 5 में पहला होता है बस टोपोलॉजी, और दूसरा जो होता है वो होता है रिंग टोपोलॉजी, और फिर उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है स्टार, और चौथा जो होता है वो होता है मेश टोपोलॉजी, और फिर पांचवा जो होता है वो होता है ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट है 8 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल पर कार्य करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? मतलब एनालॉग सिग्नल पर भी काम करे और डिजिटल सिग्नल पर भी काम करे तो ऐसे कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। 10 नंबर का क्वेश्चन, इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मतलब जो इंटरनेट पर जो जानकारी है वो आपके कंप्यूटर पर जो होगी रिसीव होती है तो क्या कहलाएगा? अपलोडिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी डाउनलोडिंग करेंगे। मतलब आप रिसीव कर रहे हो तो डाउनलोड कहलाएगा, अगर आप भेज रहे हो तो अपलोड कहलाएगा। ठीक है ना। अगला देखेंगे 10 के बाद 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर के क्वेश्चन में दो या दो से अधिक नेटवर्क का संयोजन क्या कहलाता है? तो दो या दो से अधिक नेटवर्क जो होते हैं वो आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो उस कनेक्टिविटी के सेक्शन को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इंटर नेटवर्क। इंटर नेटवर्क। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है 12 नंबर का क्वेश्चन, IPv4। IPv4 भी होता है और IPv6 होता है, दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। IPv4 एड्रेस की लंबाई, बिट्थ लंबाई कितनी बिट होती है? तो IPv4 की जो पूछा है वो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 32 हो जाएगा, यानी 12 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। 12 के बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ठीक है ना। कंप्यूटर के मालिक का ईमेल एड्रेस से, IP एड्रेस से। इसका करेक्ट आंसर यही वाला हो जाएगा। IP मतलब इंटरनेट पर कोई भी डिवाइस, चाहे मोबाइल फ़ोन हो चाहे कंप्यूटर हो, जैसे ही वो इंटरनेट पर एक्सेस करता है मतलब इंटरनेट से जुड़ता है तो उसको एक IP एड्रेस मिलता है, जैसे मोबाइल में IMEI नंबर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो गया, IP एड्रेस। नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन है, भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने वाला डिवाइस कहलाता है। मतलब विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने वाला डिवाइस क्या कहा जाता है? ब्रिज, रेक्टिफायर, गेटवे और बैकबोन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गेटवे सही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है? नेटवर्क का प्रकार कौन सा नहीं है? तो वैन है, मैन है, क्लैन है, ये तीनों हैं और ये नहीं है, बस टेपोलॉजी है। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है इंटरनेट किस प्रकार की स्विचिंग का प्रयोग करता है? इंटरनेट जो है वो किस प्रकार की स्विचिंग का प्रयोग करता है? तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर पैकेट स्विचिंग हो जाएगा, पहला वाला ही सही हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। 17 नंबर। 17 नंबर में कह रहा है लैन में अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए
किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो मॉडेम का, ब्रिज का, गेटवे का, हब का। क्वेश्चन नंबर 17, हब का प्रयोग हम मल्टीपल सिस्टम को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे सिस्टम हो और सभी सिस्टम को आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए एक हब चाहिए, और हब में बहुत सारे ऐसे स्लॉट बने हुए होंगे जिन स्लॉट के माध्यम से इन्हें क्या करेंगे, इनके माध्यम से इसे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में राउटर किस प्रकार का डिवाइस है। जो राउटर होता है वो किस प्रकार का डिवाइस होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गलत है, यहाँ पर नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस इसका सही जवाब हो जाएगा। राउटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो नेटवर्क डिवाइस होता है, ठीक है ना। राउटर का काम क्या होता है, ये आपका कमरा है और इस कमरे में यहाँ पर राउटर रख दिया गया। अब सब जगह आपको नेटवर्क, यहाँ कोने में नुक्कड़ में कहीं भी बैठ करके आप नेट का यूज़ कर पा रहे हो, वो क्या होता है, राउटर होता है। राउटर में देखेंगे एक एंटीना लगा हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है। अगर चार लगा है तो उसकी रेंज ज़्यादा होगी, अगर दो लगा है तो कम होगी, इस प्रकार से होता है। तो ये देखेंगे नेटवर्क डिवाइस होता है। 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 19 में देखेंगे इंटरनेट पर होस्ट को, इंटरनेट पर होस्ट को डॉट 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 भी कहा जाता है। इंटरनेट पर होस्ट को क्या कहा जाता है, सर्वर भी कहा जाता है। जो होस्ट नेम होता है वो सर्वर होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे www.google, google.com, google.com, ये जो होता है इसको होस्ट बोलते हैं, और ये होस्ट जो होता है ये सर्वर का नेम भी है, ठीक है ना। सर्वर नेम इस वजह से क्योंकि गूगल के अंदर जो जानकारी पड़ी हुई है वो किसी न किसी पीसी पर इसको स्टोर होगा, मतलब गूगल का खुद का एक सिस्टम होगा जहां पर ये सारी जानकारी भरी होगी, तो उसे क्या कहेंगे, सर्वर। हम लोग क्या करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं और हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्लाइंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, सर्वर है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखेंगे डॉट डॉट डॉट, सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर फाइल, फाइल जो होता है, फाइल सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर किया करता है, यानी करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 20 के बाद 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर के क्वेश्चन में इंटरनेट पर लोगों से जुड़ने के लिए आप अपने डॉट 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 का प्रयोग करते हैं, यूआरएल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, यूआरएल का प्रयोग करते हैं, गलत है। पासवर्ड का प्रयोग करते हैं, यूजर नेम का प्रयोग करते हैं, ईमेल एड्रेस का प्रयोग करते हैं, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ईमेल का प्रयोग जो होता है, इंटरनेट पर जुड़े हुए लोगों को आपस में कुछ आदान प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। वीपीएन, वीपीएन जो होता है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीपीएन का फुल फॉर्म जो होता है पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे वीपीएन है वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, गलत है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका बी सही जवाब हो जाएगा। 22 के बाद 23 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है। अगर इंटरनेट से कोई भी सिस्टम जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर क्या चीज होना जरूरी है, ठीक है ना। तो क्या चीज होना जरूरी है, एंटीवायरस, वेब ब्राउजर, पासवर्ड और आईपी एड्रेस। तो करेक्ट आंसर 23 का क्या हो जाएगा, आईपी एड्रेस। मतलब कोई भी डिवाइस अगर इंटरनेट से जुड़ना चाहता है तो उसका एक आईपी होता है, जिसे पता बोलते हैं कॉमन भाषा में, ठीक है ना, मशीन का पता। अगला देखेंगे 24। 24 में कह रहा है टीएफटी, टीएफटी का पूरा नाम, ये फंडामेंटल का क्वेश्चन है। टीएफटी जो होता है, पहले के ज़माने में जो मॉनिटर होते थे इसको टीएफटी बोलते थे, जो पीछे भारी भरकम सा निकला हुआ करता था, इसको टीएफटी बोलते हैं। टीएफटी का फुल फॉर्म जो होता है वो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। तो इसमें 24 का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 25 देखेंगे। 25 में कह रहा है निम्न में स्पैम, स्पैम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ईमेल है, ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल है,
और ये गलत है, ये गलत है। इसमें बी जो है वो जंक मेल जो होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल जो है वो स्पैम से संबंधित है, यानी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 25 के बाद 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है ईमेल में सीसी का मतलब क्या होता है। सीसी कार्बन कॉपी होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखेंगे कार्बन कॉपी फुल फॉर्म तो पूछा नहीं है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे छाटना है सही कथन। 26 का देखेंगे, अलग अलग ईमेल भेजना, ठीक है ना। एक ही ईमेल डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोगों को भेजना, ANS, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक ही ईमेल डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोगों को भेजना होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है। ईमेल एड्रेस का पार्ट कौन सा नहीं है। तो 27 का करेक्ट आंसर जो है वो प्रोटोकॉल, ये पाया जाता है, ये पाया जाता है, ये पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता है। इसमें नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, जब नहीं पूछा जाए तो ध्यान दिया कीजिए। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा 27 का। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सही है, मतलब ईमेल लिखने का तरीका कौन सा सही है। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, ये करेक्ट आंसर है, यानी वैध मेल है, ऐसा भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैध मेल आईडी सी है, यानी कि सी सही जवाब है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, 29 में कह रहा है ईमेल एड्रेस में एट द रेट, ये एट द रेट से पहले क्या होता है, एट द रेट से बाद से क्या होता है। तो पहले पूछा है, पहले वाले नाम को क्या कहते हैं। इससे पहले जो होता है उसको यूजर नेम कहा जाता है, और इसको जो होता है उसको डोमेन नेम कहा जाता है, डोमेन नेम, ठीक है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो उससे पहले वाले पूछा है, तो यहाँ पर यूजर आईडी होना चाहिए, इसमें यूजर नेम होना चाहिए, करेक्ट आंसर ये होगा। 29 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी बी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, 30 नंबर। 30 नंबर में कह रहा है एक बिल्डिंग में नेटवर्क के लिए उपयुक्त है, मतलब एक बिल्डिंग में हमें क्या करना है, बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है, तो किस प्रकार का नेटवर्क यूज किया जाए। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लाइन का प्रयोग किया जाए, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, 31 में कह रहा है एक वेब पेज को लिखा जा सकता है। वेब पेज जो बनाया जाता है, जो इंटरनेट का पेज होता है, वो HTML से क्रिएट किया जाता है। तो HTML में प्रोग्राम बनाएंगे और रन करेंगे, तो जो हमारी वेबसाइटें हैं वो सब इनका प्रयोग करती हैं। तो इसमें देखेंगे, इसमें कह रहा है एक वेब पेज को लिखा जा सकता है नोट पैड पर, वर्ड पैड पर, MS वर्ड पर, उपरोक्त तो सभी। तो इसमें देखेंगे 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नोट पैड पे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो नोट पैड प्रोग्रामिंग के लिए जाना जाता है, नोट पैड प्लस प्लस हो गया, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर हो गया, बहुत सारे एडिटर होते हैं जहाँ पे हम प्रोग्राम को लिखते हैं। यानी HTML पेज कहाँ पर लिखा जाएगा, तो नोट पैड पे लिखा जाएगा। अगला देखेंगे, यूआरएल। यूआरएल जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ये एक प्रकार का किसी भी वेबसाइट का पता होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 32 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 33। 33 में कह रहा है निम्न में से ईमेल प्रोटोकॉल है। ईमेल प्रोटोकॉल जो होता है वो SMTP जो होता है वो मेल प्रोटोकॉल कहलाता है। SMTP प्लस POP, अगर POP होता तो भी यहाँ पर सही होता, यानी कि SMTP इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 33 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 34। 34 में निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टेपोलॉजी के अनुरूप नहीं है, मतलब टेपोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसमें देखेंगे 34, स्टार, रिंग, लूप। लूप जो है बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब लूपिंग से यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट में आ जाएगा। और ये तीनों जो हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों टोपोलॉजी हैं, तो इसमें से नहीं है पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 34 के बाद 35 नंबर। 35 नंबर, WWW के आविष्कारक कौन है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो 35 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, टिम बर्नर ली हो जाएगा। अगला देखेंगे 35 के बाद 36।
BCC, जैसे CC होता है वैसे BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। 36 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला देखेंगे 36 के बाद 37। 37 में कह रहा है निम्न में से फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल जो होता है वो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले जो वायरस होते हैं उनको फिल्टर करने का काम करता है, उसको रोकने का कार्य करता है। तो फायरवॉल सेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है आपके सिस्टम पर, ठीक है ना। ये एक प्रकार से एंटीवायरस की तरह काम करता है। 37 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। ओके, फायरवॉल क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। 38 में देखेंगे एफटीपी। एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी बी इसका सही जवाब है। 38 के बाद 39 है डीएनएस। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर 39 का डी हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। यानी कि कोई भी वेबसाइट होती है तो उसका होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस होता है और उसका नाम जो है वो यूज़र याद नहीं कर सकता, इसीलिए उसका जो है डोमेन नेम एक्सचेंज कर दिया जाता है, मतलब उसे नाम में परिवर्तित कर दिया जाता है जिससे यूज़र आसानी से याद रखें, ठीक है ना। अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि गूगल याद रखने की जगह यहाँ पर ये आप याद रखिए, तो ये याद रख पाना कितना कठिन है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसे डीएनएस में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि इसका नाम गूगल लिख दिया जाए और मतलब यही रहे, है ना। तो जैसे हम मोबाइल सेव करते हैं अपने फ़ोन में जाते हैं, तो फ़ोन में जितने भी लोग होते हैं जैसे मामा मामी, जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनको हम नाम से ही क्यों सेव करते हैं, नंबर से ही रखा रहने दें, नाम ना दें। तो उस समय क्या होगा, जब किसी को कॉल करना होगा तो नंबर आपको याद रखने की जरूरत होती है, नाम आप समझ जाते हो, तो इसीलिए हर एक वेबसाइट में डीएनएस का प्रयोग किया जाता है। वेबसाइट इस प्रकार इस फॉर्मेट में होती है और उसे नाम दे करके चेंज कर दिया जाता है कि देख भाई यूजर को याद रहे, ठीक है ना। तो डीएनएस 39 डोमेन नेम सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 के बाद 40 नंबर है एड्ज। एड्ज ब्राउजर जो होता है वो किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। एड्ज जिसके द्वारा डेवलप किया गया है, इससे पहले ये इंटरनेट एक्सप्लोरर कहलाता था। इंटरनेट एक्सप्लोरर कहलाता था, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाता है। एड्ज लेटेस्ट ब्राउजर कंसीडर किया जाता है जिस पर हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। यह स्पीड में, मतलब वेरी फास्ट स्पीड में डेटा को कंसीडर करता है। यहाँ पर देखेंगे ऑर्केल, रेड हार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, तो यानी करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर। 41 नंबर में IPv4 और IPv6 बिट में क्या अंतर है, ठीक है ना। 16 और 28 का, 16 32 का, 32 64 का, 32 128 का। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 41 का करेक्ट आंसर आपका डी बन जाएगा। 41 के बाद 42 देखेंगे, पर्सनल कंप्यूटर से ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किसको इनेबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो नेटवर्क, इंटरनेट, लैन और वैन। तो 42 का करेक्ट आंसर बन जाएगा बी, इंटरनेट का होना जरूरी है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है 43। 43 में कह रहा है निम्न में से पहला वेब ब्राउजर कौन सा था। तो पहला वेब ब्राउजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ 43 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा मोज़िक, ठीक है ना। ये जो है ये फर्स्ट वेब ब्राउजर था। अगला देखेंगे 43 के बाद 44 है। 44 पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था। तो पहला ईमेल 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रे टॉमलिंसन द्वारा 1971 में भेजा गया था, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 44 के बाद 45, पहला वेब ब्राउजर किसके द्वारा बनाया गया था। मतलब पहला वेब ब्राउजर जिस पर हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, जैसे आज गूगल हम यूज करते हैं, तो सबसे पहला कौन था। गूगल तो बहुत बाद में आया, गूगल का तो कुछ पता आता नहीं था, ठीक है ना। जब पहली बार यूज किया गया था पहला वेब ब्राउजर, 45 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। यहाँ रे टॉमलिंसन गलत, MARC एंडरसन के द्वारा डेवलप किया गया था, इनके द्वारा पहला वेब ब्राउजर बनाया गया था 45। 45 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 46 देख लेते हैं, पहला सर्च इंजन
आर्ची किसने बनाया था? यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेगमेंट चल रहे हैं, टोटल के टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब के सब क्वेश्चन रटने हैं, रिपीट करने हैं। रिपीट कर करके 2 बार पढ़ लीजिए, काम खत्म, ठीक है ना। याद करने जैसा कुछ इसमें नहीं रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। 46 में देखेंगे क्या हो जाएगा, रे टॉमलिंसन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे मार्क एंडरसन गलत हो जाएगा, रॉबर्ट गलत हो जाएगा। यहाँ पर एलन, EMTAGE 1990 में, यानी कि 46 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 47 में चलते हैं, 47 की बात करते हैं। ARPANET, ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये आपका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये तो आप याद ही कर लीजिए। और फिर उसके बाद कब बना था, तो इसमें देखेंगे, याद कर लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है। 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है। इसमें 1969 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सी, 47 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 48 की बात करते हैं। 48 में देखेंगे क्या है, 48 कह रहा है इंटरनेट चलन में कब आया। इंटरनेट चलन में कब आया, तो 48 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी, 1990 में आया, ठीक है ना। अच्छा, इंडिया की बात करेंगे तो 95 में आया, ठीक है ना, तो ध्यान रखिए। अगला देखेंगे 48 है। 49 की बात करेंगे, हाफ डुप्लेक्स किस प्रकार से कार्य करता है। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, इन दोनों में से 2 पॉइंट है। फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स, दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 49 में देखेंगे क्या हो जाएगा, सिग्नल एक तरफ भेजे जा सकते हैं, सिग्नल दोनों तरफ भेजे जा सकते हैं, दोनों तरफ से, लेकिन एक साथ नहीं। दोनों तरफ से भेजे जा सकते हैं सिग्नल, इधर से भी और इधर से भी, लेकिन एक साथ नहीं। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 49 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर का क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ MUA। MUA का फुल फॉर्म बताना है। 50 नंबर का करेक्ट आंसर मेल यूजर एजेंट होता है, मेल यूजर एजेंट होता है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 51 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, नेटवर्क मॉडल में कितने लेयर होते हैं, नेटवर्क मॉडल में कितने स्टेप होते हैं, कितने चरण होते हैं, तो टोटल 7 होते हैं, यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन बार बार। 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 51 के बाद 52 नंबर का क्वेश्चन है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, फिजिकल एड्रेस को क्या कहते हैं। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, मैक एड्रेस हो नहीं सकता, मैक एड्रेस यहाँ, सॉरी, IP एड्रेस नहीं, हार्डवेयर का फिजिकल एड्रेस पूछा जाए तो हमेशा मैक एड्रेस पर टिक लगाना है। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 52 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 53। 53 में कह रहा है, दो समान नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सामान्य नेटवर्क मतलब सिमिलर नेटवर्क, यहाँ पर देखेंगे ये और ये, जैसे यहाँ पर इधर एयरटेल इधर एयरटेल, दोनों को आपस में जोड़ना है, तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब दो नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पुल कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर ब्रिज हो जाएगा, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का। 53 के बाद 54 नंबर का क्वेश्चन है, PPP और एक होता है P2P, दोनों का फुल फॉर्म याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है, अगला देखेंगे, अगला 55 ईमेल में अधिकतम कितनी साइज की फाइल भेज सकते हैं, मतलब ईमेल के माध्यम से, अगर ईमेल के माध्यम से किसी को कुछ भेजना चाहते हैं तो कितने MB की फाइल, कितने GB की फाइल भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 200 MB, 55 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 200 MB गलत है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे 25 MB इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी बी इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 55 के बाद 56 नंबर का क्वेश्चन, वाईफाई का अर्थ पूछा गया है। वाईफाई का अर्थ वायरलेस फिडिलिटी होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 56 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट है 57। 57 में राउटर, राउटर क्या होता है, राउटर का काम बताया था कि ये एक एंटीना वाला हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है।
इसका काम होता है कि आपके कमरे में कोने कोने तक जो है वो सिग्नल पहुंचाना। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नेटवर्क डिवाइस होता है, नेटवर्क डिवाइस होता है। 58 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर के कई उपकरणों को समांतर लाइन में जोड़ने के लिए, मतलब कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के बहुत सारे उपकरण हैं, कई को समांतर लाइन, मतलब समांतर लाइन में जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कौन सी टेपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी टेपोलॉजी जो सीधा सीधा चलती है वो तो बड़ी आसान वाली होती है, यानी बस टेपोलॉजी ऐसे काम करती है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर बस हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे 59। 59, किसी वेब पेज या वेबसाइट का आईपी क्या कहलाता है, मतलब किसी भी वेब पेज का आईपी जो होता है, वेबसाइट का आईपी क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है, होम पेज कहलाता है, यूआरएल और आईपी एड्रेस। तो 59 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यूआरएल, मतलब किसी भी वेब पेज का, वेबसाइट का आईपी क्या कहलाता है, तो इसका यूआरएल इसका सही जवाब हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करियो। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में टेलीफोनिक लाइन, टेलीफोनिक लाइन अगर हम पहले चले चलते हैं, शुरू शुरू में जब हम इंटरनेट एक्सेस करते थे, आज तो बहुत टेक्नोलॉजी है, तो पहले टेलीफोनिक लाइन का इस्तेमाल किया जाता था। टेलीफोन में सिग्नल आता था और उसी सिग्नल के माध्यम से हमारे पीसी को कनेक्ट कर दिया जाता था, जिससे हम इंटरनेट यूज करते थे। निम्न में से टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो 60 नंबर का ए, मॉडेम की जरूरत पड़ती है, मतलब अगर हम सीपीयू को जोड़ना चाहते हैं तो टेलीफोनिक लाइन के माध्यम से मॉडेम का होना जरूरी होता है, यानी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 60 के बाद 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर में देखेंगे, वेब पन्नों पर पाए जाते हैं, वेब पन्नों पर पाए जाते हैं इमेज, टेक्स्ट, हाइपरलिंक, उपरोक्त सभी, इसका सभी को आंसर पता होगा। 61 का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी तीनों चीजें पाई जाती हैं। पीपीएफ, पीपीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है ट्रिपल सी में। यहाँ पर देखेंगे पीपीएफ का पूरा नाम क्या है, यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि इसका सही जवाब ये हो जाएगा। अगला देखेंगे 63 में कह रहा है, ब्रिज एक डिवाइस है, ब्रिज एक डिवाइस है किस प्रकार, इनपुट आउटपुट नेटवर्क, ए तथा बी दोनों, ठीक है ना, इनपुट आउटपुट। 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नेटवर्क होता है, ब्रिज एक नेटवर्क होता है, यानी कि सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 64 में अगर कोई ईमेल प्राप्त करता है तो ईमेल किस में दिखेगा, अगर ईमेल आया है तो कहाँ पे दिखेगा, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंड बॉक्स, सेंटर। तो 64 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इनबॉक्स के अंदर दिखेगा। अगला देखेंगे 64 के बाद 65 नंबर का क्वेश्चन, एक कंप्यूटर से दूसरी जगह के कंप्यूटर को कंट्रोल करना क्या कहलाता है। यहाँ पे बैठे हो इंडिया में, यहाँ कोई बैठा है अमेरिका में, और आप जो है कंप्यूटर नहीं चला पा रहे हो, अमेरिका बंदा, अमेरिका वाला बंदा स्मार्ट है, तो आपके सिस्टम को ये वहीं से बैठे बैठे एक्सेस कर दे रहा है, आपके पास नहीं आ रहा, तो उसको कहते हैं रिमोट कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल करना। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर 65 का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी, रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस से एक पीसी से दूसरे पीसी के स्क्रीन को कैप्चर करके और उसे कहीं भी बैठे हुए आप चला सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 66 का ARPANET, ARPANET क्या होता है, तो 66 का करेक्ट आंसर पहला नेटवर्क प्रदाता है भैया, ये नेटवर्क प्रदाता है, पहली बार अमेरिका में आर्मी के लिए इन्होंने इंटरनेट प्रोवाइड करा था। 66 के बाद 67 की बात करते हैं, डोमेन नेम। डोमेन नेम में इनमें से क्या होता है, डोमेन नेम जैसे मान लीजिए .com लिख दें, ठीक है ना, .org लिख दें, .in लिख दें, ठीक है ना, तो सबके साथ डॉट पाया जाता है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, यानी कि डी इसका सही जवाब होना चाहिए। 67 के बाद 68 नंबर का क्वेश्चन है, ईमेल के साथ नहीं भेज सकते हैं, ईमेल के साथ क्या नहीं भेज सकते हैं। 63 में देखेंगे, यहाँ पर फाइल भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, यहाँ पार्सल नहीं भेज सकते। पार्सल कहाँ भेजा जाएगा भैया, पार्सल तो ऐसे डोर डोर पहुंचता है, कैसे में पार्सल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
डी, ठीक है ना, नहीं भेजा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। 68 के बाद 69, इंस्टेंट मैसेज सर्विस। व्हाट्सएप के मैसेजेस कहाँ पर होते हैं, ठीक है ना, मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग से एप्लीकेशन पूछा है। 59 का देखेंगे चैट लॉग में रहता है। चैट लॉग में जो है, जो इंस्टेंट मैसेज सर्विस होती है, व्हाट्सएप के मैसेज जो होते हैं वो चैट लॉग में स्टोर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। 69 नंबर का ये हो गया। 70 नंबर का क्वेश्चन है, ईमेल सेंड और रिसीव को कंट्रोल करने वाले को क्या कहा जाता है। मतलब ईमेल जब सेंड होता है और रिसीव होता है तो उसको कंट्रोलिंग करने के लिए क्या होता है। तो मेल एजेंट, मेल कंट्रोल, यूजर एजेंट, नन ऑफ दीव। 70 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यूजर एजेंट होता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 71 में देखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स क्या है, ये दोनों वेब ब्राउजर हैं, ठीक है ना। तो इसमें 71 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वेब ब्राउजर, ठीक है ना, दोनों वेब ब्राउजर हैं। बार इसमें 72 नंबर का क्वेश्चन है, 12, ठीक है ना, स्पैम क्या होता है, मतलब 12 स्पैम क्या होता है। तो 72 नंबर का करेक्ट आंसर वायरस गलत है, सॉफ्टवेयर गलत, अनचाहा मेल, इसमें देखेंगे अनचाहा मेल जिसे हम नहीं चाहते फिर भी हमको रिसीव हो तो उसे स्पैम कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अनचाहा मेल स्पैम कहलाता है। नेक्स्ट है 73, यूज नेट। यूज नेट क्या होता है, यूज नेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 73 में देखेंगे न्यूज ग्रुप होता है, क्या होता है, न्यूज ग्रुप, इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट 74 है। 74 में देखेंगे निम्न में से आईएसपी किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। इंटरनेट सर्विस प्रदाता होता है, एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, ये सब कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे क्या प्रदान करते हैं, ये पूछा गया है। तो ये बहुत सी प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 74 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, मतलब इंटरनेट, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है 75 नंबर का, कोई भी मैसेज ट्रैश में कितने दिनों तक स्टोर होता है। जो मेल में मैसेज आया, मेल से डिलीट कर दिया, वो ट्रैश में जाकर के स्टोर हो जाता है। ट्रैश या बिन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 30 दिनों तक रहता है और 30 डेज के बाद ऑटोमेटिकली स्वतः डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर 75 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 30 दिनों तक, यानी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 75 के बाद 76 नंबर पे आते हैं, सेंड की गई ईमेल कहाँ पर सेव होती है। सेंड की गई ईमेल जो होता है जब तक यूजर को रिसीव नहीं होती तब तक कहाँ पड़ी होती है, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ट्रैक्स और ऑल। तो 76 का करेक्ट आंसर इनबॉक्स, ठीक है ना। सेंड की गई ईमेल कहाँ पर सेव होती है, तो 76 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सेंड की गई ईमेल कहाँ पर सेव होती है, तो सेंड की गई मेल जो होती है वो आउटबॉक्स, करेक्ट आंसर इसका बी बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 77। 77 फुल फॉर्म ऑफ पीईएम। पीईएम का फुल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे पीईएम का फुल फॉर्म क्या है, 77 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे प्राइवेसी इनहेंस्ड मेल जो होता है, ये करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखेंगे 78, यूडीपी। यूडीपी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पर देखेंगे 78 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, यूजर यूजर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, गलत है। यहाँ पर देखेंगे अनसेल्ड ट्विस्टेड पेयर, यूडीपी, यूटीपी, यहाँ पर अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, तो इसका करेक्ट आंसर बी ही हो जाएगा, ठीक है ना। 78 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ यूडीपी ना होकर के यूटीपी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यूडीपी होता है, यूडीपी यूडा डेटा काम प्रोटोकॉल होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 79, 79 इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो 79 का करेक्ट आंसर 90 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो 1990 की बात की जा रही है, ठीक है ना। शुरुआत 1971 से शुरू हुई, फिर टेस्टिंग फेज चला। आप देखेंगे 19 की बात यहाँ पर आ रही है, जिसमें देखेंगे यहाँ पर 80 नंबर का क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो 95 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने शुरू किया था, तो बीएसएनएल के द्वारा शुरू किया गया था, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। 80 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 81 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नेम नहीं है।
डोमेन नेम जो होता है वो कौन सा इसमें गलत है ये पूछा गया है, मतलब नहीं है पूछा गया है। तो 81 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे BIN जो होता है वो नहीं होता है, बाकी ORGMIL मिलिट्री इन INT ये तीनों होते हैं। तो 81 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ ईमेल, ईमेल में ई का मतलब क्या होता है, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो इसका 82 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 82 नंबर के बाद 83 नंबर, रुपए क्या होता है, रुपए जो होता है वो कार्ड होता है। अब क्या होता है तो यहाँ पे बताना है, इसमें देखेंगे प्लास्टिक कार्ड गलत है, ATM कार्ड गलत, डेबिट कार्ड गलत, यहाँ पर देखेंगे ATM कार्ड डेबिट कार्ड दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पर 83 का करेक्ट आंसर जो होगा वो यहाँ पर डी होगा, बी तथा सी दोनों सही है, ठीक है ना। अगला देखेंगे IPv4, IPv4 का भाग होता है, IPv4 में कितने भाग होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे IPv4 जो होता है वो उसमें कितने भाग होते हैं, 4 होते हैं। जैसे 1922 लिख लिया, 168 लिख लिया, 132 लिख लिया और 11 लिख लिया, तो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, चार पार्ट में होता है। और प्रत्येक में देखेंगे 0 से लेकर के 255 जो है वो लास्ट डिजिट एंटर किया जा सकता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर प्रत्येक जो होता है वो डॉट से सेपरेट होता है, ये भी ध्यान रखा जाए। भैया यहाँ पर 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 4 इसका सही जवाब है। 84 के बाद 85 देखेंगे, निम्न में से सामान्य इस्माइली का सिंबल कौन सा है, ये भी ट्रिपल सी के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इस्माइली वाला सिंबल 85 वाला ढूंढ लियो भैया, इस्माइली कौन सा होता है, ये अपने से करिएगा, ठीक है ना, तो अपने से इस्माइली वाला करिएगा क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है 86, 86 में देखेंगे ब्रिज का उपयोग किस में होता है, ब्रिज का उपयोग किस में होता है, तो 86 देखेंगे यहाँ पर नेटवर्क के लिए होता है। ब्रिज पहले भी बता चुका है, एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्क संवाद करता है, तो बीच में जो बना वो ब्रिज कहलाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 87, 87 में देखेंगे स्पाइडर क्या है, स्पाइडर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे 87, 87 में देखेंगे स्पाइडर एक प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। ओके, ज्यादातर लोग वायरस पे चले जाते हैं क्योंकि नाम तो सुना नहीं है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे 87 के बाद 88 होता है। यहाँ पर देखेंगे X.25 क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर X.25 क्या होता है, 88 नंबर का देखेंगे, ये एक प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पर 88 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 89, वेब ब्राउजर पर अपने आप खुलने वाले ग्राफिक को क्या कहलाते हैं, मतलब वेब ब्राउजर पर स्वयं से अगर कोई चीज अगर ओपन हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जब भी आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो और फिर चला कुछ और रहे हो लेकिन आपके सामने एक चार्ट आ जा रहा है बार बार, तो उसे क्या बोलते हैं। 89 बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये वाला है, जिसमें कि देखेंगे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 89 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, पॉपअप होता है, क्या होता है, पॉपअप होता है। अगला देखेंगे 90 नंबर, 90 नंबर में इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है ये पूछा गया है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे पब्लिक नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है और ISP नेटवर्क है, उपरोक्त सभी। इसमें देखेंगे इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। इसमें देखेंगे पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के नेटवर्क अवेलेबल होते हैं, इसमें ऑप्शन है नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन होना चाहिए ए एवं बी, ए एवं बी दोनों सही हैं, ये और ये दोनों होते हैं, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है 91, 91 में देखेंगे वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अगर इंटरनेट पेज बनाना है तो आपको क्या करना है, HTML का सहारा लेना पड़ेगा। HTML के द्वारा वेब पेज आपका क्रिएट हो जाएगा, वेब पेज पर कंटेंट जो होगा उसे क्रिएट किया जा सकता है। तो 91 का करेक्ट आंसर जो होगा वो HTML जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। 91 के बाद 92 होता है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, एक मेल भेजने के लिए होता है, एक मेल रिसीव करने के लिए होता है। रिसीव करते हैं तो POP3 होता है, और फिर उसके बाद सेंड करते हैं तो SMTP होता है। तो यहाँ पे देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 92 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 92 के बाद 93 में आते हैं, एक कमरे या एक भवन का नेटवर्क क्या कहलाता है, वही लैन कहलाता है, ठीक है ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग टाइप से क्वेश्चन में है।
यहाँ पर देखेंगे वो 94 नंबर का क्वेश्चन, ईमेल में जंक को क्या कहा जाता है। यहाँ पर जंक को बिन कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पैम। स्पैम जो होता है उसे जंक मेल कहा जाता है। जंक मेल यानी सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होगा, 95। 95 में देखेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त सर्वर किस प्रकार का होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब इधर हाय लिखा और इधर भी हाय लिख गया, मतलब तुरंत का तुरंत, ठीक है ना। तो उसे इंस्टेंट मैसेजिंग पॉइंट कहते हैं। और कौन कौन से एप्लीकेशन इंस्टेंट मैसेजिंग के होते हैं ये भी हमें पूछा जाता है एग्जाम में। 95 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 95 का करेक्ट आंसर चैट हो जाएगा, यानी बी इसका सही जवाब बनेगा। अगला देखेंगे 96। 96 निम्नलिखित में से फाइल ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से फाइल ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अगर फाइल ट्रांसफर करनी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसके लिए हमें कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना है, तो यही पूछ रहा है। इसमें देखेंगे FTP। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, सीधा सीधा इसका फुल फॉर्म होता है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 96 के बाद 97 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, किसी संस्था या किसी कंपनी के लिए कौन सा नेटवर्क उपयोग में लिया जाता है। कोई संस्था या कंपनी जो होती है वो किस प्रकार के नेटवर्क का इस्तेमाल करती है, यही पूछा गया है। 97 नंबर का देखेंगे मैन मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया, जैसे कोई बैंक हो गया, बैंक हो गया मैन नेटवर्क पर काम करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कोई संस्था या बिजनेस पार्टी होती है तो वो जो होती है मैन नेटवर्क पर काम करती है। 97 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 98 की बात करते हैं। 98 100 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है ना। 98 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दुनिया में कोई भी असंवैधानिक काम किस श्रेणी में आता है। अगर कंप्यूटर में कोई भी असंवैधानिक कार्य करते हैं तो वो किस में आता है। तो 98 का करेक्ट आंसर साइबर क्राइम कहलाता है। क्या कहलाता है, साइबर क्राइम कहलाता है। 98 के बाद 99 देखेंगे, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है। टिपिकल नेटवर्क, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क स्टेशन, डेस्कटॉप, नेटवर्क स्विचिंग। तो इसमें देखेंगे 99 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क सर्वर जो होता है वो सबसे पावरफुल होता है। नेक्स्ट है 100 नंबर का क्वेश्चन, इंटरनेट से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे 100 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, वेब पेज को देख सकते हैं, दुनिया भर में सभी सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। तीन के तीनों फैक्ट इसमें सही हैं, उपरोक्त सभी, यानी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन यानी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज इंटरनेट की जो क्लास थी ये टोटल 100 क्वेश्चन हम लेकर के आए, जिसमें देखेंगे 100 क्वेश्चन की पहली क्लास है, यानी ये फर्स्ट क्लास है। यानी 11 नंबर की क्लास में आपको फर्स्ट क्लास मिल जाएगी। अब उसके बाद 12 नंबर की जो क्लास होगी इसी का सेकेंड पार्ट है, उसमें करीब 200 क्वेश्चन और हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपका कवर हो गया है, एक दो दिन में 200 क्वेश्चन और लग जाएंगे। आज के क्लास में इतना ही रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से एक से दो बार देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।